फौजी क़यादत की मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पार्लिमानी और सियासी क़यादत का इजहार इत्मीनान। वज़ारत इत्तलात ने इन कैमरा इजलास की तफसील जारी कर दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब का सेशन जारी। सियासी और पार्लिमानी क़यादत की सिफारशात पर बातचीत। सिफारशात को सिक्योरिटी पॉलिसी का अहम हिस्सा समझा जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला समेत सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। सर, अभी तक की ब्रीफिंग कैसी रही है? बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए, ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई है। मैं तो वैसे तो सर आप मुतमईन हैं? ब्रीफिंग बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव। आप इसे ब्रेक समझते हैं पार्लियामेंट के लिए? आप सेटिस्फाइड हैं ब्रीफिंग से सर? जो सूरत हाल है उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी, यानी अड्डे ना देने का जो ऐलान है वो कैसा है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी असल में नेशनल सिक्योरिटी है। हम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की वजह से इसराइल को नहीं मानते, लेकिन इसराइल ने तकनीक इस्तेमाल करके रेगिस्तान में इतनी चीज़ें उगा दी हैं। इसराइल ने अपना जहन लड़ाकर रेगिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा कि खाने पीने की अशिया ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मामलात बैठ कर तय करने की पेशकश पर फैसला अपोजिशन करेगी। बजट इजलास में शरीक न होने पर बिलावल की तनकीद से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि उनके इल्म में नहीं, वो लाहौर में थे। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से उनके ताहज़ाद भाई और हमजुल्फ मोहम्मद तारिक शफी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खान। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर धमाका, 6 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान CDD बलोचिस्तान के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में लगाया गया था। कराची में बीवी और बच्ची के सामने कारोबारी शख्स का कत्ल, 3 हफ्ते गुजर गए, पुलिस तफ्तीश में खास पेशरफ न हो सकी। मकतूल के वालिद का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। पुलिस ने कहा कि 3 तफ्तीशी टीमें काम कर रही हैं, मुलजिमान के करीब पहुंच गए हैं। वारदात के वक्त मकतूल की बीवी कार चला रही थी, 6 साल बेटी पीछे बैठी थी। खातून के मुताबिक मुसल्ला मुलजिम ने असलहे के जोर पर गाड़ी रुकवा कर लूटमार की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। लाहौर में रायवन रोड के करीब मकान से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 26 साल हसन रजा की लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। दूसरे कमरे में खातून मुर्दा हालत में पाई गई। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में खातून से पर्स छीनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 1 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम थाना रेस कोर्स के इलाके से खातून से पर्स छीनकर फरार हुआ था। फैसलाबाद में 14 साल के लड़के ने कुल्फी गिराने पर 9 साल के बच्चे को ईंट दे मारी। जख्मी होने वाला अयान अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने 14 साल के अली हसन और उसके भाई को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में इंसदादे कोरोना वैक्सीन की किल्लत, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और कैन साइनो खत्म। साइनोफार्म सिर्फ दूसरी डोज लगवाने वालों को मुयस्सर। सिर्फ साइनोवैक शहरियों के लिए दस्तयाब। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत से फौरी वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 1 खेप रवां हफ्ते मुतवक्के है। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई। ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी बंद। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स की सहूलत 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। स्कीम मजीद चलाने के लिए हुकूमत को कानून साजी करना पड़ेगी या ऑर्डिनेंस लाना होगा। हुकूमत की IMF से रियल स्टेट शोबे में एमनेस्टी स्कीम में तौसी के लिए बातचीत जारी। वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज में 447 अरब रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हैं।
जैकबाबाद में नैब टीम सक्खर पर तशद्दुद और हमले का मुकदमा थाना सिविल लाइन में 250 अफराद के खिलाफ दर्ज। पीपल्स पार्टी के कारकुन खादिम भुट्टो और वसीम जखरानी नामजद। पथराव, तशद्दुद, तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात शामिल। नैब ने एजाज जखरानी के बेटे समेत 2000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे की इंदराज की दरखास्त की थी। नैब को 28 जून को सूबाई मुशीर एजाज जखरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। सिंध के वुज़रा का पीटीआई के हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने पर नैब पर जानिबदारी का इल्जाम। सईद गनी ने कहा कि नैब में थोड़ी बहुत शर्म हया है तो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे। कब्जे का इल्जाम दुरुस्त मानने के बावजूद हलीम आदिल शेख गिरफ्तार न हुए तो साबित हो जाएगा कि नैब ने एंटी करप्शन से बचाने के लिए केस अपने हाथ में लिया। एमक्यूएम के एहतजाज के ऐलान पर बोले कि एहतजाज की आड़ में लोगों में नफरत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। नफरत अंगेज सियासत की बुनियाद बानी एमक्यूएम ने डाली और वही ये आज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए तलबा इम्तिहानात के खिलाफ HEC के बाहर इज्तिमा। पुलिस ने इस एहतजाज शुरू होने से कबल ही तलबा को हिरासत में ले लिया। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से तैयारी नहीं हुई, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मनसूख किए जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत इजलास। खवातीन का विरासती हकूक नफाज तरमीमी बिल मंजूर। खवातीन को विरासत के हक से महरूम करने की सूरत में विफाकी मोहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत से रुजू किया जा सकेगा। इजलास में इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2021 और भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर गौर वक्त की कमी के बायस मौखर कर दिया गया। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान का अपोजिशन अरकान के खिलाफ FIR वापसी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि हुक्मरान FIR की वापसी से मुतल्लिक गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आला मीडिया में कह रहे हैं कि अपोजिशन के खिलाफ केस वापस ले लिया। अगर FIR की वापसी का नोटिफिकेशन हुआ है तो दिया जाए। थाने में 11 रोज से मौजूद अपोजिशन के 14 अरकान का मुतालबा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या मुकदमा वापस लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब तक हमें यह बताया गया है कि मगरबी जमहूरियत किसी भी मुआशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम दिया है जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दी है। CPC ने जिस तरह मुआशरे में मेरिट को फ़रोग़ दिया वो काबिल ज़िक्र है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर और अवाम के नाम पैगाम में कहा कि CPC और उसकी क़यादत ने चीन को आलमी मुआशी और फौजी स्ट्रेटजिक ताकत में बदला। उनकी गवर्निंग पॉलिसियाँ दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। चीन की हुकूमती कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीब से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने गैर मुल्की ताकतों को खबरदार किया है कि चीन को दबाने या उस पर असरअंदाज होने वाली हर कोशिश को कुचल दिया जाएगा। बीजिंग किसी भी चीन के मामलात में वाज़े देने की इजाज़त नहीं देगी। कौमी हाकमियत और आलमी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म व इरादे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100 साला तक़रीबात के सिलसिले में जंगी तैयारियों का फ्लाई पास्ट हुआ, तोपों की सलामी दी गई और कौमी नगमे गाए गए। जुल्फी बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का हद तक इज्जत का दावा। कानूनी नोटिस में बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा गया है कि बिलावल भुट्टो अपना बयान वापस लेते हुए गलती तस्लीम करें, हल्फिया बयान दें कि इस तरह के बदनामी पर मबनी रिमार्क्स नहीं दोहराएंगे। जुल्फी बुखारी का कहना है कि कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हालिया गैर जिम्मेदाराना तबसरे पर बिलावल के खिलाफ हद तक इज्जत की कार्रवाई का फैसला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान मसाहलती अमल और मसला कश्मीर समेत इलाकाई सलामती के अमूर पर बातचीत। मुश्तबा गैर अखलाकी या बच्चों के लिए नुकसानदेह वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने पाकिस्तान से 64,95,000 से ज़ायद वीडियोज़ हटा दी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक दुनिया भर से 6 करोड़ 19 लाख से ज़ायद वीडियोज़ को हटाया गया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 46, इस्लामाबाद में 43, लाहौर और जम्मू में 42, कोयटा में 37, कराची में 36, गिलगित में 35 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे को बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिका और कनाडा में सूरज आग बरसाता रहा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कयामत खेज गर्मी ने अब तक 486 जिंदगियां छीन ली। वैंकूवर में 25 एयर कंडीशन कूलिंग सेंटर्स कायम, स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिकी रियासत ऑरिगन में शदीद गर्मी से 60 से ज्यादा अफराद जान से गए। वाशिंगटन के कुछ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी। हज के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी। मस्जिदुल हराम में तवाफ के लिए 25 ट्रैक तैयार। खाना काबा का गिलाफ रिवायती तौर पर 3 मीटर ऊपर उठाकर सफेद कपड़ा लगा दिया गया। रवा बरस 10,000 कारकुनान आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे। मारूफ टीवी अदाकार अनवर इकबाल कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक कैंसर की मर्ज में मुब्तला अनवर इकबाल कई रोज से गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अनवर इकबाल की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की गई। बरतानवी दारुल अवाम की डिप्टी स्पीकर का पाकिस्तानी डॉक्टरों और नर्सेस को कोरोना वबा के दौरान जाने बचाने पर खैराज तहसीन। डैम एलिनोर ने कहा है कि वो पाकिस्तानी डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी जानें दांव पर लगाई। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। डर्बी में इंट्रा स्क्वाड मैच में बाबर आजम 11 ने शादाब खान 11 को 164 रन से हरा दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने मार्कोर चैंपियंस लीग जीत ली। फाइनल में ईगल्स आय को 54 रन से हरा दिया। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में होने वाला इवेंट जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। मीरपुर खास की नन्ही आमना बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। सुरीले अंदाज में मशहूर गीत सुनाकर सबको हैरान कर दिया। छोटी उम्र में पक्के सुर लगाने वाली नन्ही गुलकारा के सोशल मीडिया पर भी चर्चे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। शहजादी डियाना के मुजस्मे की नकाब कुशाई ने शहजादा विलियम और हैरी को इकट्ठा कर दिया। किंगस्टन पैलेस में मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में दोनों शहजादे इकट्ठे आए। मुजस्मा पैलेस में शहजादी डियाना की पसंदीदा मकाम सनकेन गार्डन में नस्ब किया गया है।